Welcome to Tiny Tales with Vivan Channel. मुझे अपने दादाजी के पुराने कमरे में एक बहुत पुराना जला हुआ सा नक्शा मिला। उस नक्शे पर एक जगह को लाल स्याही से घेरा गया था और नीचे लिखा था, इस जगह पर मत जाना अगर अपनी जान प्यारी है। पहले तो मुझे लगा ये कोई पुरानी कहानी या मजाक होगा, लेकिन जैसे ही मैंने उस जगह को ध्यान से देखा, वो निशान हल्का सा चमकने लगा। मेरी क्यूरियोसिटी मुझ पर भारी पड़ गई और मैंने फैसला किया कि मुझे वहां जाना ही होगा। अगले ही दिन मैं उस नक्शे को लेकर घने जंगल की तरफ निकल पड़ा। शुरुआत में सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैं अंदर जाता गया, जंगल और भी ज्यादा अंधेरा और खामोश होता गया। हवा भी अजीब तरह से बह रही थी, जैसे कोई मुझे लगातार फॉलो कर रहा हो। हर कुछ कदम पर मुझे पेड़ों पर वही पुराने सिंबल्स दिखाई दे रहे थे जो नक्शे में बने थे। अचानक मेरा कंपास रुक गया और दिशा दिखाना बंद कर दिया। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं सही रास्ते पर हूँ, लेकिन ये रास्ता नॉर्मल नहीं था। कुछ ही देर बाद जमीन हल्की सी कांपी और मेरे सामने एक बड़ा सा पत्थर का दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे वो मेरा ही इंतजार कर रहा हो। डरते डरते मैं अंदर गया। अंदर एक गुफा थी जो हल्की नीली रोशनी से चमक रही थी। दीवारों पर वही सिंबल्स बने थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे बदल रहे थे। अचानक दीवार पर एक लाइन उभरी, वेलकम टू द लॉस्ट एक्सप्लोरर्स ट्रैप। उस पल मुझे समझ आया कि ये कोई खजाने की जगह नहीं है, बल्कि एक ट्रैप है जहां पहले भी लोग फंस चुके हैं। अंधेरे में मुझे कुछ परछाइयां भी दिखीं, जैसे कोई और भी वहां मौजूद हो। मैं भागने का रास्ता ढूंढने लगा। तभी मुझे जमीन पर एक पुराना कंपास मिला, जो अचानक से हरा चमकने लगा और एक हिडन डायरेक्शन दिखाने लगा। जैसे ही मैंने उस डायरेक्शन में दीवार के सिंबल्स को प्रेस किया, पूरी गुफा हिलने लगी और एक सीक्रेट एग्जिट खुल गया। मैं तेजी से बाहर की तरफ भागा और किसी तरह उस जंगल से बाहर निकल आया। लेकिन जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, जंगल अब पहले जैसा नहीं था और तभी अंधेरे में से एक धीमी आवाज आई, तुमने हमें आजाद कर दिया है। और उस पल मुझे समझ आया कि असली कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। से बाहर निकला, मेरी सांसें तेज और दिल अभी भी डर से धड़क रहा था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वो पुराना नक्शा अब मेरे हाथ में नहीं था। वो गायब हो चुका था, जैसे उसने खुद मुझे छोड़ दिया हो या फिर अपना काम पूरा कर लिया हो। मैंने सोचा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन उसी रात मेरे फोन पर एक अनजान तस्वीर आई। वो तस्वीर उसी जंगल की थी और बीच में वही पत्थर का दरवाजा खुला हुआ दिख रहा था। लेकिन इस बार उसके अंदर से रोशनी नहीं, बल्कि अंधेरा बाहर आ रहा था। और तस्वीर के नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुमने सिर्फ दरवाजा खोला था, असली रास्ता अभी बाकी है। अगले दिन मैं खुद को रोक नहीं पाया और फिर से उसी जंगल की तरफ निकल पड़ा। लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था। जंगल में कोई आवाज नहीं थी, न हवा चल रही थी, जैसे पूरा जंगल मर चुका हो या किसी चीज से डर रहा हो। जहां जहां मैं पहले गया था, वो सिंबल्स अब उलटे हो चुके थे। जैसे ही मैं उसी जगह पहुंचा जहां पत्थर का दरवाजा था, वो फिर से खुल गया। लेकिन इस बार मुझे किसी ने बुलाया नहीं, बल्कि खींच लिया। मैं सीधा उसी गुफा में गिर गया। अंदर पहले से ज्यादा अंधेरा था, लेकिन अब दीवारों पर सिर्फ सिंबल्स नहीं थे, अब वहां फेसेस भी बनने लगे थे, जैसे कोई मुझे देख रहा हो और पहचान रहा हो। तभी मुझे वही पुराना कंपास फिर से जमीन पर मिला, लेकिन इस बार उसकी सुई सिर्फ एक दिशा नहीं दिखा रही थी। वो तेज तेज घूम रही थी और फिर रुककर मेरी तरफ इशारा करने लगी। अचानक गुफा की दीवार पर लिखावट उभरी, अब तुम सिर्फ खोजने वाले नहीं हो, तुम अगला हिस्सा हो। मैं समझ नहीं पाया इसका मतलब क्या है, लेकिन तभी पीछे से वही आवाज आई जो मैंने पहले सुनी थी, तुम वापस क्यों आए, अब रास्ता तुम्हारे अंदर है। और तभी गुफा की रोशनी मेरी तरफ बढ़ने लगी और सब कुछ सफेद हो गया। और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि शायद इस बार मैं खुद कहानी बन चुका हूं। सब कुछ सफेद रोशनी में डूब गया था, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही मेरी आंखें धीरे धीरे खुलीं, मैं फिर उसी जंगल में खड़ा था। लेकिन इस बार कुछ बहुत अजीब था। मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैं यहां कैसे पहुंचा। मेरे हाथ में फिर वही पुराना नक्शा था, लेकिन अब वो जल चुका था और उस पर सिर्फ एक ही लाइन बची थी, अब तुम लौट नहीं सकते। मैं डरते हुए आगे बढ़ा तो देखा कि जंगल अब वैसा नहीं था जैसा पहले था। पेड़ और भी ऊंचे थे और उन पर वही सिंबल्स चमक रहे थे, लेकिन अब वो हिल रहे थे जैसे जिंदा हों। हवा में वही धीमी फुसफुसाहट थी जो बार बार मेरा नाम ले रही थी। मैं उसी जगह पहुंचा जहां पत्थर का दरवाजा था, लेकिन इस बार दरवाजा खुला नहीं, बल्कि पहले से ही किसी का इंतजार कर रहा था। जैसे ही मैं पास गया, अचानक कंपास मेरी जेब से खुद बाहर आ गया और जमीन पर गिरकर टूट गया। तभी पीछे से वही आवाज आई, लेकिन इस बार वो और साफ थी, तुम भाग नहीं सकते, क्योंकि अब तुम ही रास्ता हो। मैंने डर के साथ पीछे मुड़कर देखा तो जंगल में सैकड़ों परछाइयां खड़ी थीं और हर परछाई मेरी ही तरह दिख रही थी, जैसे मैं अकेला नहीं था।
या शायद मैं कभी अकेला था ही नहीं। अचानक जमीन फटी और वही रोशनी फिर से बाहर आई, लेकिन इस बार उसने मुझे नहीं उठाया, उसने मुझे अंदर खींच लिया। और आखिरी चीज जो मुझे याद रही वो ये थी कि मैं ही अब उस जंगल का हिस्सा बन चुका था।